हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दिए होंगे। तो क्या हाल चाल दोस्त, सब बढ़िया? चलिए गुरुजी, आज आप लोग 9th क्लास के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पे चल रहे हैं। मेरे दोस्त, इस चैप्टर में आपको बिल्कुल हम पदार्थ के सभी वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। और भैया, आप इस क्लास को पूरा देख लेने के बाद आपके चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, चाहे वो दोस्त किसी भी बुक का क्वेश्चन हो मेरे बच्चा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, लहा लहा बन जाएगा। मेरे दोस्त, बिल्कुल ये क्लास आपको कंप्लीट वन शॉट में पदार्थ के, हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ यानी केमिस्ट्री का 9th क्लास का चैप्टर 2 धुआं धुआं करने वाले हैं। तैयार हैं? तो भैया मेरे, पूरी बात समझ जाने के बाद आपको इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट लोहा लोहा क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्त, मुद्दा पे बात करते हैं। क्या कहोगे दोस्त? सर क्या है मुद्दा पे बात करने के लिए? आप कहोगे सर बिल्कुल बिहार बोर्ड। क्या कहोगे दोस्त? बिल्कुल बिहार बोर्ड 2026 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, चलिए आगे बढ़ जाए दोस्त। हाँ तो भैया मेरे, बिल्कुल कक्षा 9th के लिए क्या कहोगे? रसायन विज्ञान का ये दोस्त अपने आप में शानदार चैप्टर बन जाता है। क्या? पदार्थों का वर्गीकरण, या दोस्त आप क्या कहोगे? हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। यस सर। भैया बिल्कुल ये वन शॉट कंप्लीट आपको हम कराने वाले हैं, एक क्लास में सभी कंसेप्ट लह लह है ना। तो चलिए दोस्त, मुद्दा पे बात करते हैं। क्या कहोगे दोस्त? आपका चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ, है ना। तो भैया मेरे, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जान चुके हैं कि सर पदार्थ क्या होता है। मेरे बच्चा, पहला चैप्टर में अपना लोग जाने थे कि सर पदार्थ के बारे में आपने बहुत अच्छा से समझाया था। क्या गुरुजी? भैया अगर पदार्थ है तो भैया उसके पास क्या होगा? आप कहोगे सर उसके पास द्रव्यमान होगा। क्या होगा दोस्त? भैया पदार्थ है तो उसके पास क्या होगा? द्रव्यमान होगा। बिल्कुल। तो भैया दुनिया में सभी वस्तुएं क्या होती है? पदार्थ होती है। उनके पास क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान है तो पदार्थ है, द्रव्यमान नहीं है तो पदार्थ नहीं है। तो भैया मेरे, आज इन्हीं पदार्थ के बारे में अपना लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। यस सर। तो क्या पढ़ेंगे दोस्त? आप उन लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ का वर्गीकरण। क्या कहोगे दोस्त? पहले समझ तो लेते हैं। पदार्थ का क्या कहोगे दोस्त? वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यस सर। तो मेरे बच्चा, पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पे करते हैं। कितना आधार पे? आप कहोगे सर पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पे। एक होता है दोस्त आपका भौतिक। क्या कहोगे दोस्त? भौतिक गुण के आधार पे, भौतिक गुण के आधार पर। यस सर। एक आप कहोगे दोस्त रासायनिक गुण के आधार पर। क्या कहोगे दोस्त? रासायनिक गुण के आधार पर। एक भौतिक गुण, एक क्या कहोगे? रासायनिक गुण के आधार पे। मेरे बच्चा, भौतिक गुण के आधार पे अपना लोग जानेंगे इसके तीन बारे में, ठीक ना। क्या कहोगे दोस्त? जो आपको हम बिल्कुल लहा लहा बता चुके हैं। एक कहोगे दोस्त ठोस। यस सर। फिर कहोगे दोस्त द्रव। फिर कहोगे दोस्त गैस। तो मेरे बच्चा, भौतिक गुण के आधार पे कितना टाइप का? तीन टाइप का। ठोस। यस सर। फिर क्या कहोगे? द्रव। फिर क्या कहोगे? गैस। यस सर। मेरे बच्चा, रासायनिक गुण के आधार पे दो टाइप में बांटते हैं। चलिए, क्या कहोगे दोस्त? आप एक में कहोगे दोस्त, ध्यान से सुनना है। रासायनिक गुण के आधार पे दो टाइप में बांटते हैं। कौन कौन दोस्त? आप कहोगे सर एक होगा शुद्ध पदार्थ। क्या होगा दोस्त? एक होगा शुद्ध पदार्थ। एक होगा दोस्त आप क्या कहोगे? अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण। क्या कहोगे दोस्त? मिश्रण। एकदम लहा लहा समझेंगे मेरे दोस्त। क्या कहोगे मेरे बच्चा? आप कहोगे गुरुजी रासायनिक गुण के आधार पे दो टाइप का। एक क्या कहोगे? शुद्ध पदार्थ। एक क्या कहोगे? मिश्रण। अब मेरे बच्चा, शुद्ध पदार्थ के आधार पे भी दो टाइप का। यस सर। एक कहोगे दोस्त आप तत्व। एक क्या कहोगे? आप कहोगे सर यौगिक। भैया एलिमेंट और कंपाउंड। यस सर। अब मेरे बच्चा, क्या कहोगे? तत्व फिर तीन टाइप का। सर ये क्या चल रहा है?
अरे बच्चा एकदम धैर्य रखो। तत्व फिर 3 टाइप का, क्या कहोगे दोस्त? धातु। फिर क्या कहोगे दोस्त? अधातु। फिर क्या कहोगे दोस्त? उपधातु। क्या कहोगे दोस्त? उपधातु। तो मेरे बच्चा तत्व के आधार पे 3 टाइप का, धातु, फिर पढ़ेंगे अधातु, फिर पढ़ेंगे उपधातु। फिर कहोगे दोस्त यौगिक कितना टाइप का? आप कहोगे सर यौगिक 2 टाइप का। एक में दोस्त होगा कार्बनिक, एक में क्या होगा? अकार्बनिक। कार्बनिक और क्या कहोगे? अकार्बनिक। फिर मेरे दोस्त आप कहोगे सर मिश्रण कितना टाइप का? फिर मेरे बच्चा मिश्रण 2 टाइप का। एक कहोगे दोस्त समांगी मिश्रण, क्या कहोगे? समांगी मिश्रण, यस सर। एक क्या कहोगे? विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। तो मेरे बच्चा आप उन लोग जब इतना पढ़ लेंगे तो भैया मेरे पदार्थों का वर्गीकरण क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो मेरे बच्चा अगर कोई पूछे कि पदार्थों का वर्गीकरण कितने आधार पे करते हैं, तो आप कहोगे दोस्त पदार्थों का वर्गीकरण 2 आधार पे करते हैं। एक भौतिक गुण के आधार पे यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, एक रासायनिक गुण के आधार पे यानी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। मेरे बच्चा भौतिक गुण के आधार पे आपका पदार्थ 3 टाइप का होता है, ठोस, द्रव, गैस, जो कि अपना लोग पढ़ चुके हैं। भैया जिसका आकृति आयतन सब कुछ निश्चित होता है ठोस कहलाता है। मेरे बच्चा इसका आकृति अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाता है। यस सर। जिसका दोनों निश्चित नहीं होता है, ना ही आकृति ना ही आयतन, गैस कहलाता है। भैया पहला चैप्टर में ठोस, द्रव, गैस के बारे में लह लह पढ़ चुके हैं। अब आइए दोस्त रासायनिक गुण के आधार पे। भैया एक कहोगे शुद्ध पदार्थ, यस सर। शुद्ध का मतलब क्या? उसमें जो होगा सिर्फ एक ही पदार्थ होगा और कोई दूसरा नहीं आएगा, उसी को दोस्त क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। और दूसरा क्या है? मिश्रण, मतलब अशुद्ध पदार्थ, यानी 2 या 2 से अधिक चीज को मिला देंगे तो क्या कहते हैं? मिश्रण, यानी मिक्सचर बन गया। जैसे आप लोग दाल बूट खाते हो तो भैया उसमें क्या रहता है? भैया उसमें ढेर सारा चीज मिला रहता है, तो नहीं कहते हैं मिक्सचर है? क्या है? मिक्सचर है। खाओगे? खा लो। यस सर। तो मेरे बच्चा क्या कहोगे? रासायनिक गुण के आधार पे 2 टाइप का, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। भैया शुद्ध पदार्थ फिर 2 टाइप का, एक में कहोगे तत्व, दूसरा में क्या कहोगे? यौगिक। भैया फिर तत्व 3 टाइप का, धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड। फिर यौगिक 2 टाइप का, कार्बनिक यानी क्या कहोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर भैया मिक्सर 2 टाइप का, समांगी मिश्रण यानी क्या? होमोजेनियस मिक्सर, विसमांगी मिश्रण, हेट्रोजेनियस मिक्सर। भैया सभी को लहा लहा डिटेल में देखेंगे, टेंशन लेने का नहीं है। चलिए तो मेरे बच्चा अगर हम बात करें दोस्त, कहां से बात करें? शुद्ध पदार्थ से। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर पदार्थ क्या होता है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल भैया मेरे पदार्थ के बारे में अपन लोग जान चुके हैं कि भैया दुनिया की कोई वस्तु जो स्थान घेरता है, भैया जिसमें द्रव्यमान होता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को दोस्त पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ में पढ़ना है शुद्ध पदार्थ। क्या पढ़ना है? शुद्ध पदार्थ, यानी उसमें और कोई मिलावट ना हो। तो भैया शुद्ध पदार्थ क्या होता है? प्योर मैटर क्या होता है? तो आप कहोगे दोस्त वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के, मतलब समान मतलब क्या? एक जैसा, समान प्रकृति के हो तो भैया वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अर्थात शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के क्या कहोगे? कणों से मिलकर बना होता है। जैसे दोस्त ये मार्कर है तो भैया आपको कहेंगे ये प्योर ब्लैक कलर है, जो कलर ब्लैक यहाँ है वही कलर ब्लैक यहाँ है, वही कलर ब्लैक यहाँ है, मतलब पूरा जगह ब्लैक कलर है भैया, कहीं दूसरा कलर नहीं है, यानी एक ही प्रकार के रंग से बना है। तो क्या कहोगे सर? प्योर ब्लैक है। जैसे मान के चलो कोई क्या है, थोड़ा यहाँ रेड है, थोड़ा यहाँ ब्लू है, थोड़ा यहाँ गुलाबी है, तो क्या होगा? प्योर ब्लैक होगा या प्योर कोई कलर नहीं होगा। तो सिंपल कहोगे शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु या कणों से मिलकर बना होता है। भैया मेरे पदार्थ के बारे में आपको हम क्या बताए दोस्त कि भैया पदार्थ को अपन लोग पढ़ते हैं 2 आधार पे, एक शुद्ध पदार्थ, यस सर, एक क्या पढ़ते हैं भैया? मिश्रण, है ना दोस्त? यस सर। शुद्ध पदार्थ में 2 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे तत्व, यस सर, एक क्या पढ़ेंगे? यौगिक। अरे बोल दो। अब मिश्रण में 2 पढ़ेंगे, समांगी और फिर क्या पढ़ेंगे? विसमांगी, है ना? तो आइए दोस्त एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले सर तत्व क्या होता है? तो मेरे बच्चा एकदम एक एक पॉइंट को ऐसे समझो ना कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन आए तो थर थर करे आपके डर से। तो मेरे बच्चा तत्व क्या होता है गुरुजी ये तो बताओ। भैया तत्व को कहते एलिमेंट। अभी तक 118 एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका है, ठीक ना? तो आप कहोगे तत्व क्या है? तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव है मेरे दोस्त। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन ही है। जैसे ऑक्सीजन तो क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन तो सिर्फ नाइट्रोजन है। तो क्या कहोगे दोस्त?
तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव है जो किसी भी भौतिक या क्या कहोगे रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रवों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यस सर, जैसे एग्जांपल देख लो, हाइड्रोजन, भैया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, है ना दोस्त, भैया तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम इत्यादि। मेरे बच्चा ये तत्व जो है इनको आप अलग नहीं कर सकते हो, कोई भी, या तो भौतिक या नहीं तो रासायनिक विधि से अलग नहीं कर सकते हो। अलग करोगे तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही निकलेगा। भैया मान के चलो मेरे दोस्त, हम बात करते हैं फास्फोरस को सर टुकड़ा करेंगे तो भैया फास्फोरस पूरा फास्फोरस ही है तो क्या निकल के आएगा, कोई चीज नया निकल के आएगा नहीं। भैया नाइट्रोजन सिर्फ अपने आप में नाइट्रोजन ही है, इससे अलग करोगे तो क्या निकलेगा, नाइट्रोजन ही निकलेगा। तो भैया मेरे ये क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। यानी सिंपल क्या कहोगे, शुद्ध पदार्थ क्या कहोगे दोस्त, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसको आप किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से अलग नहीं कर सकते हो, है ना भैया। अभी तक कुल 118 तत्व का डिस्कवर हुआ है। अब तत्व कितना टाइप का, 3 टाइप का। क्या क्या कहोगे, धातु, अधातु, उपधातु। यस सर। अब मेरे बच्चा तत्व का वर्गीकरण, तो भैया मेरे तत्व का वर्गीकरण आपको बताए हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पहला होता है धातु, जिसको क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। दूसरा क्या है, उप अधातु यानी नॉन मेटल। और तीसरा क्या है, उपधातु यानी मेटलॉइड। अब आइए दोस्त एक एक करके धातु, अधातु, उपधातु के बारे में जानते हैं। तो मेरे बच्चा धातु क्या होता है, आप कहोगे सर क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, धातु किसे कहते हैं, तो आप प्यारा सा डिफिनेशन लिखोगे, क्या क्या लिखोगे दोस्त, वैसा पदार्थ जो विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, वैसा पदार्थ जो विद्युत और उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, तथा आघातवर्ध और तन्य होता है, आघातवर्ध और तन्य होता है, उसे धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। बस सिंपल है दोस्त, कुछ है दोस्त इसमें, नो सर। क्या कहोगे मेरे दोस्त, आप कहोगे मेरे दोस्त धातु किसे कहते हैं, भैया सिंपल क्या कहोगे, वैसा पदार्थ भैया जो विद्युत और उष्मा का क्या हो, सुचालक हो। मतलब मेरे दोस्त क्या है, अगर कोई पदार्थ उससे विद्युत धारा बह रहा है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उष्मा भी भैया जाएगा, उष्मा का भी सुचालक होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, धातु। धातु जो होता है दोस्त आघातवर्ध होता है, मतलब हथौड़ी मार के पीटोगे तो क्या होगा, पतला सीट के रूप में फैलते जाएगा। और तन्य होता है, मतलब क्या दोस्त, अगर आप उसको नमराओगे भैया वो क्या होगा, नमरते जाएगा। तो मेरे बच्चा ये धातु का आप परिभाषा अगर लिखोगे तो लह लह आपको नंबर मिलेगा। क्या कहोगे दोस्त, वैसा पदार्थ जो विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है तथा आघातवर्ध और तन्य होता है, उसे धातु कहते हैं। सर एग्जाम्पल बताओ ना, आइए ना दोस्त। क्या कहोगे दोस्त, सोडियम आपका धातु है, मैग्नीशियम आपका धातु है, एल्युमिनियम आपका धातु है, भैया आप कहोगे चांदी आपका धातु है, सोना आपका धातु है, जिंक आपका धातु है, लोहा आपका धातु है। ये सब क्या है दोस्त, धातु है। याद रखोगे दोस्त, यस सर। अब दोस्त एक शानदार क्वेश्चन बनता है, क्या धातु के गुण को लिखें। भैया एग्जाम में क्वेश्चन यही पे आएगा कि धातु के गुण को लिखें। क्या लिखोगे, धातु प्राय क्या होती है, चमकीली होती है। मेरे बच्चा धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिससे वो धातु क्या होता है, चमकते रहता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर। यस सर। भैया क्या कहोगे, धातु प्रायः चमकीली होती है। यस सर। और भैया ये ताप और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, जो अभी आपको बताए। भैया धातु आघातवर्ध यानी हथौड़ी मारोगे तो क्या होगा, फैलते जाएगा। यानी धातु आघातवर्ध और क्या होती है, तन्य होती है। भैया आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। भैया बताओ इतना इलोंगेशन होता है, खींच सकते हैं। तो मेरे बच्चा क्या कहोगे दोस्त,
धातु क्या होता है? तन्य होता है। आप समझो दोस्त कि 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हो, इतना तन्य होता है धातु। फिर क्या कहोगे? ये धान्विक यानी क्या होता है? ध्वनि यानी साउंड। मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, आवाज आता है, क्या कहोगे? ये धान्विक होता है। कौन? धातु। यस सर। फिर कहोगे दोस्त 5वां प्रॉपर्टी, क्या कहोगे दोस्त? आप कहोगे धातु प्राय कठोर होता है। धातु प्राय क्या होता है? कठोर होता है। फिर कहोगे दोस्त धातु का द्रव्यनांक, धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। भैया कोई चीज कठोर है तो उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होगा? उच्च होगा। धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। यस सर। चलिए क्लियर है। अपवाद दोस्त अलग से पढ़ेंगे। अब कहिएगा सर कुछ अपवाद है तो वो दोस्त अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या है दोस्त? अगला है अधातु किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन बनेगा अधातु किसे कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं? भाई सिंपल लिखोगे क्या दोस्त? आप लिखोगे दोस्त वह पदार्थ जो विद्युत और उष्मा का वह पदार्थ जो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, मतलब पास नहीं करता है। वह पदार्थ जो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है उसे, और लिख देना, कुचालक होता है। और भैया वह पदार्थ जो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है और भंगुर होता है, और क्या होता है? भंगुर होता है, उसे अधातु कहते हैं। बिल्कुल हमेशा के लिए याद रखना है दोस्त। क्या कहोगे दोस्त? भैया वह पदार्थ जो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है और भंगुर होता है उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। यस सर। फिर क्या कहोगे दोस्त? एग्जांपल आप कहोगे सर हाइड्रोजन भी आपका अधातु है, कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है, फ्लोरीन भी अधातु है, ठीक ना, क्लोरीन भी अधातु है। आप कहोगे फास्फोरस भी अधातु है। बताओ दोस्त जल्दी से। सल्फर भी क्या है? अधातु है। भैया मेरे ये क्या है? ये सभी आपका अधातु है, ठीक है दोस्त। यस सर। अब आई दोस्त अधातु के गुणधर्म को समझ लेते हैं। भैया क्या कहोगे? अधातु के गुण क्या हैं? निम्नलिखित हैं। पहला, ये चमकीली नहीं होती है। अब कहोगे सर आयोडीन तो होता है। भैया आयोडीन अपवाद है, आयोडीन में एक विशेष प्रकार की चमक होती है लेकिन वो अधातु है, तो भैया ये चमकीली नहीं होती है। भैया ये ताप और विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अधातु आघातवर्ध और तन्य नहीं होती है। ये धान्विक यानी ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। फिर क्या कहोगे दोस्त? फिर कहोगे और पॉइंट सर याद रखना दोस्त कि अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होता है। अधातु जो है ठोस, द्रव, गैस क्या होता है? तीनों अवस्था में होता है। फिर कहोगे दोस्त अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है यानी कम होता है। क्लियर दोस्त? अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा क्या है दोस्त? उपधातु। तीसरा क्या है दोस्त? उपधातु, मेटलॉइड। तो क्या कहोगे दोस्त? कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, ऐसे तत्व को उपधातु कहते हैं। मेरे बच्चा
कुछ तत्व ऐसा होता है जो दोनों का गुणधर्म शो करता है, यानी धातु का भी और अधातु का भी। इसे दोस्त क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि, ये क्या है दोस्त? उपधातु है। अब मेरे दोस्त अगला टॉपिक है अपन लोग का यौगिक। क्या है दोस्त? यौगिक। तो मेरे बच्चा तत्व 3 टाइप का था, क्या कहोगे? धातु, अधातु और क्या? उपधातु। अब दोस्त नया कंसेप्ट है यौगिक। मेरे बच्चा नाम में छुपा हुआ है यौगिक क्या होता है। तो आप सिंपल कहोगे दोस्त, भैया यौगिक से एग्जाम में क्वेश्चन लहा लहा बनता है। क्या कहोगे दोस्त? भैया यौगिक क्या होता है? तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में, अब ये बात बच्चे को हजम नहीं होता है, सर निश्चित अनुपात क्या है, फिक्स रेशियो क्या है? मेरे बच्चा 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्या कहोगे? प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे आपको हम समझाते हैं। मेरे बच्चा, मेरे भाई क्या कहोगे दोस्त? जैसे आप कहोगे दोस्त, जैसे जल लिए, तो जल का सूत्र क्या होता है दोस्त? जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है दोस्त? जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो मेरे बच्चा जल का सूत्र जो H2O होता है, इसमें क्या क्या है? भैया आप कहोगे सर 2 हाइड्रोजन है। अरे बोल दो। यस सर, 2 क्या है? हाइड्रोजन है। एक क्या है? ऑक्सीजन है। तो भैया मेरे फिक्स है कि 2 हाइड्रोजन ही चाहिए, 1 ऑक्सीजन ही चाहिए। जैसे 2 CO2 है, तो भैया फिक्स है कार्बन का गो है? 1 है। ऑक्सीजन का गो है? 2 गो है। जैसे दोस्त H2SO4 लिखे, तो क्या कहोगे दोस्त? सर फिक्स है। हाइड्रोजन कितना है? ये देखो हाइड्रोजन कितना है? आप कहोगे सर हाइड्रोजन 2 है। भैया सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? आप कहोगे 4 है। तो मेरे बच्चा अब आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को भैया एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा या प्रक्रिया के द्वारा आप बनाते हो, तो उसी को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। मेरे बच्चा बिल्कुल लहा लहा समझ में आ गया होगा क्या, कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, क्या कहोगे दोस्त? 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे जल क्या होता सूत्र? H2O होता है। भैया नमक क्या होता है? NaCl होता है। तो भैया इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें 1 नाइट्रोजन 1 सोडियम 1 क्लोरीन। भैया चीनी क्या कहोगे दोस्त? चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। क्या होता है दोस्त? चीनी का सूत्र याद रखिएगा दोस्त, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। यस सर। भैया फिर ग्लूकोज का भी बहुत फेमस है दोस्त, ग्लूकोज का भी याद रखिएगा। क्या होता है दोस्त? C6H12 आप कहोगे O6। यस सर। भैया ये सब फॉर्मूला याद रखोगे। ये क्या है दोस्त? फिक्स रेशियो में है। मेरे बच्चा अब आपको समझ में आ गया होगा, क्या कहोगे? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि ये सब क्या है? यौगिक है। तो भैया 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में जब मिला देते हैं, तो उन्हीं को यौगिक कहते हैं। यस सर। दोस्त इस वर्ड पे फोकस करना, क्या कहोगे? निश्चित अनुपात होना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्त कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, अब भैया उसका कहीं हम CO3 भी लिख सकते हैं, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है तो फिक्स है, 1 कार्बन होगा 2 ऑक्सीजन होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्त क्या आता है? अब दोस्त है कि यौगिक के गुण को लिखे। क्या है दोस्त? भैया यौगिक के गुण को लिखे। तो भैया क्या कहोगे? सिंपल, यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। क्या कहोगे दोस्त? मेरे बच्चा यौगिक अगर बन गया तो उनके अवयवों को आप किसी भी यांत्रिक यानी क्या कहोगे? भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते हो। यस सर। फिर कहोगे दोस्त किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे दोस्त हाइड्रोजन लिए, यस सर, प्लस ऑक्सीजन लिए, ये क्या बन गया? H2O। तो भैया मेरे इनका गुणधर्म इनके गुणधर्म से क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। तो भैया किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से क्या होते हैं? बिल्कुल भिन्न होते हैं, यानी बिल्कुल अलग होते हैं। फिर कहोगे दोस्त किसी यौगिक के बनने में उष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रायः उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है। मतलब सर भैया अगर आप यौगिक बना रहे हो तो कभी हीट देना पड़ता है, कभी हीट उससे क्या होता है? बाहर निकलता है, यानी ऊर्जा का अवशोषण होता है, या क्या कहोगे सर? ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब हुआ हीट बाहर निकलेगा, अवशोषण का मतलब हुआ हीट रिएक्शन में लगेगा। यस सर। क्या कहोगे? किसी यौगिक के बनने में या तो उष्मा या तो प्रकाश यानी हीट या लाइट के रूप में ऊर्जा प्रायः क्या होगा? या तो निकलेगा या प्रायः ऊर्जा लगेगा। यस सर। फिर कहोगे दोस्त यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के भार विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। जैसे दोस्त CH2O है, इसका भार क्या होगा? एक निश्चित अनुपात में होगा। तो वही कह रहा है दोस्त यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के भार के विचार एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। यस सर।
फिर कहोगे दोस्त यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि सर तत्व ही जब निश्चित है तो द्रव्यनांक क्वथनांक भी क्या होगा? निश्चित होगा। यस सर। फिर कहोगे यौगिक एक समांगी पदार्थ है। क्या है दोस्त? यौगिक एक क्या है? समांगी पदार्थ है। अर्थात यौगिक के संगठन और गुण सर्वदा क्या होते हैं? एक समान होते हैं। मेरे बच्चा यौगिक कैसा पदार्थ है? समांगी, यानी कंपाउंड जो है होमोजेनियस होता है। तो मेरे बच्चा अगर एग्जाम में पूछे यौगिक किसे कहते हैं और यौगिक के 2 गुण लिखे, तो क्या भैया आपको हम 6 गुण बताए हैं, इसमें से 2 गुण नहीं लिख सकते हो? अरे बता दो। निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब मिला देते हो, तत्वों को मिला देते हो, तो उसी को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। भैया यौगिक के गुण पूछेगा, लह लह बता दोगे? अरे बता दो। यस सर। अब दोस्त एक शानदार क्वेश्चन बनता है क्या कि मेरे बच्चा तत्व और यौगिक में अंतर लिखें। क्या क्वेश्चन बनता है दोस्त? कि भैया राइट डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो आइए सर जान लेते हैं। भैया क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे। हम आपको क्या बोले हैं? आपका एक्सरसाइज हर एक टाइप का क्वेश्चन एकदम साथ में लेके चल रहे हैं दोस्त। क्या है मेरे बच्चा? एक से लिखोगे तत्व यानी एलिमेंट, एक से लिखोगे यौगिक यानी कंपाउंड। तो क्या कहोगे दोस्त? तत्व वह पदार्थ है जिसे 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन है तो इसको क्या तोड़ोगे? कहीं कोई नहीं। यस सर। जबकि यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक विभिन्न गुणों वाले क्या कहोगे? पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। यानी तत्व को आप अलग अलग पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हो, जबकि यौगिक को अलग अलग क्या कर सकते हो? पदार्थों में तोड़ सकते हो। यस सर। फिर क्या हो गए? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से क्या होता है? बना होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो किससे मिलकर बना होगा? हाइड्रोजन से। जबकि यौगिक क्या होता है? विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यस सर। भैया तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है। भैया यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थों से बना होता है ना दोस्त? तो मेरे बच्चा अगर तत्व और यौगिक में अंतर पूछे, लह लह बता दोगे? फिर क्या कहोगे दोस्त? आप कहोगे दोस्त तत्व के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं? यौगिकों से भिन्न होते हैं। जबकि यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यस सर। भैया ये यौगिक से भिन्न होते हैं, ये तत्वों से भिन्न होते हैं। भैया तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, जबकि यौगिक का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। मेरे बच्चा तत्व का जो सूक्ष्म कण है वो क्या कहलाता है? परमाणु। और यौगिक का जो सूक्ष्म कण है वो अणु कहलाता है, मोलिक्यूल कहलाता है। तो मेरे बच्चा अगर 5 मार्क में आए क्या कि भैया तत्व और यौगिक में अंतर लिखो, तो लह लह नहीं लिख दोगे, है ना सर? आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है दोस्त? यौगिक के गुण तो बता ही दिए। यस सर। अगला टॉपिक क्या है दोस्त? मिश्रण। चलिए अगला टॉपिक क्या है दोस्त? मिश्रण। अब सर ये यौगिक क्या है, ये मिश्रण क्या है? आइए ना दोस्त। मेरे बच्चा मिक्सचर क्या होता है आपको हम बताए क्या? यौगिक में आपको हम क्या बताए कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब आप एक निश्चित अनुपात में मिलाते हो तो क्या बन जाता है? जब निश्चित अनुपात में मिलाते हो आप, तो आप उसे कहते हो सर यौगिक है ना? लेकिन किसी भी अनुपात में मिला लो, ध्यान तरीका है भाई, 500 ml क्या ले लो? पानी, और 1000 ml ले लो दूध, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी रेशियो में 2 चीज को मिला दो, 3 चीज को मिला दो, क्या बन जाता है? मिश्रण, है ना? यस सर। क्या कहोगे दोस्त? मिक्सर क्या होता है? आप कहोगे वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में, देखो इस वर्ड को देखो, किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयवों को सरल या यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। सर पृथक का मतलब क्या होता है? पृथक का मतलब होता है दोस्त अलग करना, सेपरेट करना। नहीं कहते हैं अरे भाई 2 चीज मिक्स हो गया है उसको अलग अलग कर दो, तो उसी को साइंस की भाषा में पृथक कहते हैं, ठीक ना? उसका प्रोसेस भी बताएंगे कैसे करते हैं। तो भैया मिश्रण क्या होता है? आप कहोगे वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इनके अवयवों को सरल या यांत्रिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, यानी अलग कर सकते हैं। जैसे जल में चीनी, रक्त, क्या कहोगे? हाँ क्या है दोस्त? एक मिनट। रक्त में चीनी, यस सर। क्या कहोगे दोस्त? बिल्कुल। आप ये भी कह सकते हो चावल से कंकड़, यस सर। आप ये भी कह सकते हो क्या नमक से पानी अलग करना, है ना? तो भैया ये सब क्या है? मिश्रण है मेरे दोस्त। चीनी में जल में चीनी, ये सब क्या है? मिश्रण है। यानी 2 चीज को मिला दो आपस में किसी भी अनुपात में, क्या बन जाता है? मिश्रण, यस सर। अब दोस्त मिश्रण 2 टाइप का, कितना टाइप का दोस्त? मिश्रण जो होता है 2 टाइप का होता है।
एक होता है दोस्त समांगी मिश्रण, भैया होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है विसमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब सर नाम में छुपा हुआ है समांगी, भैया दो चीज को मिलाए और दोनों मिलके एक हो गया। जैसे चीनी को पानी को मिला दिए, तो क्या चीनी अलग कहता हम यहाँ हैं यहाँ हैं, अब पानी अलग कहता हम यहाँ हैं यहाँ हैं? ऐसा नहीं है दोस्त। चीनी पानी को जब मिलाते हो तो दोनों मिलके क्या हो जाता है, एक हो जाता है, यानी कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। क्या कहेंगे दोस्त, समांगी। लेकिन वही आप बालू को पानी को मिला दो तो कभी मिलेगा, बालू जाके नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, विसमांगी। यानी जब दो चीज को मिलाएं और दोनों मिलके एक हो जाए तो समांगी, और दो चीज को मिलाएं और दोनों अलग अलग दिखे तो विसमांगी। भैया नाम में छुपा हुआ है समांगी और विसमांगी। क्या कहोगे दोस्त, समांगी मिश्रण क्या होता है? आप सिंपल कहोगे ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। यानी जितने भी अवयव हैं संपूर्ण मिश्रण क्या हो, समान रूप से उपस्थित हो, मतलब भाई सब मिलके एक हो जाए, समांगी मिश्रण कहलाता है। तथा मिश्रण में उपस्थित क्या कहोगे, अवयव समान प्रावस्था में होते हैं, पूरे मिश्रण में इनका संगठन क्या होता है, समान होता है। जैसे नमक और जल का घोल, तो भैया नमक को जल में मिला दो तो क्या होगा, कंप्लीट आपका नमक घुल जाएगा और आपको पूरा विलियन एक जैसा दिखाई देगा। इसी को दोस्त क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। तो मेरे बच्चा बिल्कुल दो चीज को तो मिलाए लेकिन दोनों मिलके क्या हो गया, एक हो गया, क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। क्या कहोगे दोस्त, ऐसा मिश्रण, क्या कहोगे दोस्त, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित हो और समांगी मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण में उपस्थित अवयव समान प्रावस्था में होता है और पूरे मिश्रण का क्या होता है, इनका संगठन समान होता है। जिसे क्या कहोगे, चीनी और जल का मिश्रण। यस सर। अब क्या दोस्त, विसमांगी नाम में छुपा हुआ है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, भैया नामे में छुपा हुआ है विसमांगी, मतलब क्या, दो चीज को मिलाए दोनों अलग अलग हो तो क्या कहलाएगा, विसमांगी मिश्रण। क्या कहोगे दोस्त, ऐसा मिश्रण, यस सर, जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं होता है, भैया अलग अलग होता है, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। इसकी संरचना जो होता है समान रूप से समान नहीं होता है, जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण। यस सर। फिर क्या कहोगे, पानी में भैया क्या कहोगे, बालू का मिश्रण। बालू क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, पानी ऊपर तैरेगा, दोनों अलग अलग है तो क्या कहलाएगा, विसमांगी मिश्रण। मेरे बच्चा मिश्रण को उनके अवयवों की बनावट तथा अवयवों के आकार के अनुसार क्या कहोगे, फिर उनको तीन भाग में बांटते हैं। एक होता है विलयन, एक होता है निलंबन, एक होता है कोलाइड। लेकिन उससे पहले दोस्त एक क्वेश्चन बनता है, कहोगे क्या, भैया मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखें। क्या बनता है क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन ये आपका प्यारा सा ये क्वेश्चन बनता है क्या, कि यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है दोस्त, भैया कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। तो भैया अभी आप पढ़वे किए हैं, आइए दोस्त, भैया ये अंतर वाला क्वेश्चन सब 5 मार्क में आएगा और भैया लिखना है हर एक पॉइंट, है ना। एक साइड क्या लिखोगे, एक साइड मिश्रण लिखेंगे, एक साइड क्या लिखोगे, यौगिक लिखेंगे। आइए दोस्त मिक्सर के बारे में जानते हैं। मिश्रण क्या कहोगे, सर तत्व या यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करता है। भैया कोई भी तत्व कोई भी यौगिक मिलकर क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। जबकि यौगिक कैसे बनता है, तो तत्व क्रिया करके नए यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। यस सर। फिर कहोगे दोस्त यह नया पदार्थ नहीं बनाता है। क्या कहोगे, मिश्रण में नया पदार्थ नहीं होता है, जबकि यौगिक में क्या होता है, नया पदार्थ होता है। मेरे बच्चा इसे भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, यानी इसको आप फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, लेकिन यौगिक को इसे सिर्फ रासायनिक विधि द्वारा ही अलग किया जा सकता है। यस सर। फिर कहोगे इसमें उपस्थित संगठन अपने अपने गुणधर्म को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जबकि इसमें मिलकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इसमें उपस्थित संगठन पूरी तरह से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। भैया इसके संगठन का नियत अनुपात नहीं होता है, यानी कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, जबकि इसके संगठन का नियत अनुपात होता है, यानी फिक्स रेशियो होता है। बताओ भाई क्लियर है। यस सर। मेरे बच्चा बिल्कुल क्या कहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखें। तो भैया एक साइड मिश्रण लिखना है, एक साइड यौगिक लिखना है, सभी बात को लहला लिख देना है ना, कि भैया इसके संगठन में नियत अनुपात यानी फिक्स रेशियो नहीं होता है, जबकि इसके मिश्रण में क्या कहोगे, इसके संगठन में नियत अनुपात होता है। भैया ये क्या होता है, ये तत्व यौगिक से मिलकर निर्माण होता है। ये क्या कहोगे, तत्व की क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है ना। जैसे एक क्वेश्चन पढ़ाए थे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, याद आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या कहोगे दोस्त, भैया मेरे मिश्रण को उनके अवयवों की बनावट तथा अवयवों के आकार के अनुसार क्या कहोगे दोस्त, आप कहोगे मेरे बच्चा, इसको दोस्त हेडिंग की तरह लिखना है। क्या लिखोगे,
मिश्रणों को उनके अवयवों की बनावट तथा अवयवों के आकार के अनुसार भैया निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या कहोगे? विलयन, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। निलंबन यानी क्या कहोगे? सस्पेंशन। कोलाइड विलयन क्या कहोगे? कोलाइड सॉल्यूशन। तो आइए दोस्त एक एक करके विलयन, निलंबन, कोलाइड को समझते हैं। यस सर। पहले दोस्त विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है? नाम में छुपा हुआ विलयन। जैसे अगर हम आपसे पूछे गर्मी का सीजन है, आपके मामा आते हैं, तो भैया मम्मी क्या कहती है? मामा को पहले नींबू पानी पिलाओ। मामा क्या कहते हैं? थोड़ा चीनी भी डाल देना, है ना? यस सर। तो मेरे बच्चा बिल्कुल विलयन क्या होता है, तो भाई वैसे ही आप समझ गए होंगे विलयन क्या होता है। जब आप 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हो और भैया उसी को क्या कहते हो? विलयन कहते हो, है ना? तो मेरे बच्चा विलयन क्या होता है? भैया सॉल्यूशन क्या होता है गुरुजी? तो आप कहोगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। अब बच्चा यहाँ पे समझना कि भैया मिश्रण कैसा होना चाहिए। मामा जो आपको शरबत मांगे तो क्या चीनी अलग था, नींबू का रस अलग था और पानी अलग था? नहीं, तीनों को मिला के तीनों को क्या बना दिए? एक बना दिए। तो भैया विलयन कैसा मिश्रण है? याद रखना विलयन एक समांगी मिश्रण है। कैसा है दोस्त? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। यस सर। भैया 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। यस सर। जैसे पानी तथा चीनी का घोल, नमक तथा पानी का घोल, हवा इत्यादि। यस सर। फिर क्या कहोगे? भैया विलयन पदार्थ के 3 अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज समझो। क्या है दोस्त? भैया एक होता है विलेय, एक होता है दोस्त विलायक। दोनों जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है? विलयन। क्या बनता है दोस्त? विलयन। तो मेरे बच्चा आप याद रखोगे क्या? विलेय और विलायक। विलेय और विलायक जब आपस में मिल जाता है तो विलयन का निर्माण होता है। यस सर। अब दोस्त एक खास बात याद रखोगे क्या? विलेय जो होता है वो कम मात्रा में होता है। क्या होता है दोस्त? विलेय हमेशा क्या होता है? कम मात्रा में होता है। भैया विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। विलायक क्या होता है दोस्त? अधिक मात्रा में होता है, तब जाके आपका क्या बनता है? विलयन बनता है। तो मेरे बच्चा विलयन होने के लिए 2 घटक यानी 2 कंपोनेंट होना ही चाहिए। एक को कहते हैं विलेय, एक को कहते हैं विलायक। जो कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलेय, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलायक। और दोनों को मिलाते क्या बन जाता है? विलयन। क्या बन जाता है दोस्त? विलयन बन जाता है। आइए वही बात बताए दोस्त, विलयन के घटक क्या कहोगे दोस्त? विलयन के घटक यानी क्या कहोगे? विलयन के 2 घटक होते हैं, एक विलेय, एक क्या होता है? विलायक। और भैया क्या कहोगे? सर विलेय और विलायक को, भैया विलेय और विलायक को मिला देते हैं। ये देखो ये दोस्त ऐसा है। विलेय है, विलेय है प्लस क्या है? विलायक है। दोनों को जब आपस में मिला देते तो क्या बन जाता है? विलयन। याद रखोगे दोस्त? यस सर। भैया विलेय को विलायक को मिलाते क्या बन जाता है? विलयन। इसको दोस्त कहते हैं इंग्लिश में सोल्यूट। क्या कहते हैं दोस्त? सोल्यूट। इसको कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं दोस्त? सॉल्वेंट। ये जो बनता है इसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। क्या कहते हैं दोस्त? सॉल्यूशन। यानी विलेय और विलायक को मिलाते क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। याद रहेगा दोस्त? बता दो हाँ या ना। विलेय प्लस विलायक क्या बन जाता है? विलयन। आगे बढ़ जाएं। यस सर। तो भैया विलेय के कितने घटक होते हैं? 2, विलेय और विलायक। आइए दोस्त अब मेरे बच्चा आप ये बताओ दोस्त, कहोगे क्या? क्या कहोगे दोस्त? विलायक क्या होता है? तो आप कहोगे विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे अधिक मात्रा में भैया होता है और यह दूसरे घटकों को विलयन विलयन में मिलाता है, विलायक कहलाता है। आपको हम पहले ही बताए क्या कि भैया विलायक क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? भैया वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, उसी को विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? विलायक कहते हैं। तो यही बात है दोस्त। क्या कहोगे?
विलयन का वह घटक, क्या कहोगे दोस्त, विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे अधिक मात्रा में होता है, और भैया क्या कहोगे, या दूसरे घटक को अपने में मिलाता है, उसी को विलायक कहते हैं। और भैया क्या कहोगे, जैसे एग्जांपल में जल हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा इत्यादि, ये सब क्या होता है, विलायक होता है। फिर दोस्त विलेय क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, तो अभी आपको बताए, विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे कम मात्रा में रहता है उसे क्या कहते हैं, आप उसे, या विलायक में घुलता रहता है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जैसे क्या कहोगे, चीनी, नमक, सोडा इत्यादि। तो मेरे बच्चा, विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे कम मात्रा में रहता है और विलायक में घुलते रहता है उसे क्या कहते हैं दोस्त, उसे विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त, उसे विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। क्लियर है बच्चा, यस सर। भैया सिंपल, जो कम मात्रा में होगा उसे विलेय कहेंगे, जो अधिक मात्रा में होगा उसे विलायक कहेंगे। किसमें, विलयन में। ठीक है दोस्त, चलिए अब दोस्त आता है विलयन के प्रकार। क्या आता है दोस्त, आप कहोगे दोस्त, बिल्कुल मेरे बच्चा, भैया विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर क्या कहोगे, विलयन के प्रकार। मेरे बच्चा, विलयन में जो आपका विलेय पदार्थ उपस्थित होता है उसके आधार पे फिर क्या बन गया, विलयन के प्रकार बन गया, है ना मेरे दोस्त। बस बोले तो भैया एक बार पढ़ देना है, कहानी कंप्लीट है दोस्त। अब दोस्त क्या होता है, ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है दोस्त संतृप्त विलयन, यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा अति संतृप्त विलयन, और तीसरा असंतृप्त विलयन। तो पहले जानते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है, यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। और दोस्त ये है किसके आधार पे, आप कहोगे सर ये है विलेय के आधार पे। भैया किसके आधार पे है, विलेय के आधार पे है। तो जिसके आधार पे बंटवारा हुआ है उसी के आधार पे डिफिनेशन भी ना बनेगा, कहोगे हाँ सर। मेरे बच्चा, तो संतृप्त विलयन क्या होता है गुरुजी बताओ ना। आप कहोगे किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप मतलब दोस्त हुआ फिक्स टेम्परेचर। भैया किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। यस सर, क्या कहोगे दोस्त, भैया एक निश्चित ताप पर विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा जब घुलता है उसी को क्या नाम दिया गया है, संतृप्त विलयन, यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन। आप और करके दूसरा डिफिनेशन ये भी कह सकते हो क्या, कि यदि किसी विलयन में एक निश्चित तापमान पर और अधिक क्या कहोगे विलेय नहीं घुल सकता है, उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है, उसको क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। भाई सिंपल, आपका खाने का क्षमता है 5 रोटी, तो 5 रोटी के अलावा छठा रोटी नहीं खा पाओगे। तो भैया कहानी कुछ इस तरह से है क्या, कि भैया मेरे यदि किसी विलयन में एक निश्चित तापमान पर और एक्स्ट्रा विलेय पदार्थ नहीं घुल सकता है, मतलब जितना उसका क्षमता है उतना ही घुल सकता है, उसी को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। या सिंपल क्या कहोगे, किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुल सकती है, जितना घुलना है उतना घुल गया, अब उसके बाद नहीं घुलेगा, संतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरा क्या है दोस्त, असंतृप्त विलयन, यानी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा क्या है दोस्त, असंतृप्त विलयन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो आप सिंपल कहोगे दोस्त, भैया क्या है, असंतृप्त विलयन, नाम में छुपा हुआ है। क्या कहोगे दोस्त, किसी निश्चित ताप पर बना क्या कहोगे, वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। मेरे दोस्त सिंपल है, संतृप्त में क्या बोले कि भैया जितना टेम्परेचर है उस फिक्स टेम्परेचर पे और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुल सकता है, क्या कहलाएगा, संतृप्त। भैया असंतृप्त क्या होता है, जो फिक्स टेम्परेचर है उस पे और मात्रा में, जैसे आपका फिक्स है 6 रोटी खाएंगे लेकिन थोड़ा खाना टेस्टी बना है, भैया 2-4 रोटी और एक्स्ट्रा दबा के चल जाता है ना। तो मेरे बच्चा बिल्कुल, यानी फिक्स टेम्परेचर है लेकिन उस पे और विलेय की पदार्थ को घोल सकते हैं, तो वो दोस्त क्या बन जाता है, असंतृप्त विलयन बन जाता है। क्या कहोगे दोस्त, भैया किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है या घोली जा सकती है, उसी को असंतृप्त विलयन कहते हैं। यस सर। फिर भैया क्या है, अति संतृप्त विलयन। क्या है दोस्त, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। भैया अति संतृप्त विलयन क्या होता है, भैया वह संतृप्त विलयन क्या कहोगे जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक क्या कहोगे विलेय की मात्रा से अधिक घोली हुई हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। भैया क्या कहोगे, सिंपल है, भैया आप कहोगे सर अति संतृप्त विलयन क्या होता है, भैया सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो मेरे दोस्त क्या कहोगे, वह संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा को क्या होता है, अधिक घोली हुई हो, उसी को क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। भैया विलयन कितने टाइप का, 3 टाइप का, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। क्लियर है दोस्त, यस सर।
चलिए अब अगला क्या है दोस्त, अगला है विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पे तो बता दिए। क्या है दोस्त, अगला है घुलनशीलता या विलेयता क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है। भैया घुलनशीलता या क्या कहते हैं उसको, विलेयता, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो सिंपल है, क्या कहोगे दोस्त, विलेय पदार्थ, घुलता कौन है, विलेय, तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो एक क्या कहोगे निश्चित तापमान पर एकांक संतृप्त विलयन में उपस्थित होता है, विलयन की घुलनशीलता या विलेयता कहलाता है। क्या कहोगे दोस्त, आप कहोगे मेरे बच्चा ध्यान से सुनना है, विलेय पदार्थ की वह मात्रा, क्या कहोगे दोस्त, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित तापमान पर एक संतृप्त विलयन में उपस्थित होता है, उसे ही क्या कहते हैं, विलयन की घुलनशीलता या क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। क्या कहे दोस्त हम आपको, हम कहे विलेय पदार्थ की, क्या कहे दोस्त, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित तापमान पर एक संतृप्त विलयन में उपस्थित होता है, भैया उसी को क्या कहते हैं, घुलनशीलता या विलेयता या सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब दोस्त ये निकालते हैं कैसे, अब ये निकालते हैं कैसे दोस्त, ये हेडिंग बार बार काहे आ रहा है भाई, क्या है दोस्त, पूछा है विलयन की सांद्रता क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। दोस्त यहां से न्यूमेरिकल भी बनेगा आपका, ठीक ना। विलयन की सांद्रता आपको ध्यान से समझना है, क्या होता है दोस्त विलयन की सांद्रता, आप कहोगे दोस्त किसी विलयन के, क्या कहोगे, किसी विलयन के इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की भैया उपस्थित मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहे दोस्त, मेरे बच्चा एकदम प्यार से समझना है, भैया किसी विलयन की, क्या कहोगे दोस्त, किसी विलयन की इकाई आयतन में, मतलब 1 लीटर आयतन में, क्या कहोगे दोस्त, किसी विलयन के इकाई आयतन में, मेरे बच्चा किसी विलयन के इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की, क्या कहोगे, विलेय पदार्थ की उपस्थित मात्रा को भैया क्या कहोगे, किसी विलयन के इकाई आयतन में विलेय पदार्थ जितना उपस्थित होता है उसी को दोस्त क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब दोस्त 1 लीटर आयतन में, यानी क्या कहोगे इकाई आयतन में जितना आपका विलेय पदार्थ उपस्थित होता है उसी को दोस्त क्या कहते हैं, आप उसी को विलयन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। कैसे निकालते हैं दोस्त विलयन की सांद्रता, तो आप कहोगे सर ऊपर में विलेय की मात्रा दीजिए, नीचे विलयन की मात्रा दीजिए, आपका विलयन की सांद्रता निकल जाएगा। अगर दोस्त परसेंटेज पूछे तो 100 से गुना कर देना है ना भैया। तो विलयन की सांद्रता कैसे निकालते हैं, तो विलेय की मात्रा बटा क्या, विलयन की मात्रा कितना में, 1 लीटर में, भैया क्या निकल जाता है, विलयन की सांद्रता। आगे बढ़ जा दोस्त, अब दोस्त विलयन हो गया, अब दूसरा क्या होगा, आप दूसरा कहोगे दोस्त अब होगा बिल्कुल निलंबन। अब क्या होगा दोस्त, निलंबन। अब दोस्त निलंबन क्या होता है, अब दोस्त निलंबन क्या होता है, एकदम लहा लहा समझेंगे। भैया मेरे नाम में छुपा हुआ है निलंबन, सस्पेंशन। जिस तरह से विलयन क्या था भैया, आपका विलयन था समांगी मिश्रण, क्या था दोस्त, समांगी, उसी तरह से निलंबन के बारे में जानेंगे। भैया सस्पेंशन क्या होता है, तो ऐसे भी समांगी मिश्रण, तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, निलंबन कैसा मिश्रण है, तो निलंबन समांगी मिश्रण है। मतलब दोस्त इसके कण जो होते हैं कंप्लीट डिजॉल्व नहीं होते हैं, आपस में कंप्लीट घुलते नहीं है। भैया निलंबन क्या है दोस्त, तो ऐसे भी समांगी मिश्रण जिसमें ठोस के कण बिना घुले द्रव में फैले रहते हैं, निलंबन कहलाता है। गुरुजी अब आपको समझ में आ गया होगा कि निलंबन क्या है। सबसे पहले सर निलंबन तो विसमांगी मिश्रण है, क्या है दोस्त, निलंबन यानी क्या कहोगे, ऐसे विसमांगी मिश्रण जिसमें ठोस के कण बिना घुले हुए द्रव में फैले रहते हैं, निलंबन कहलाता है। यस सर। भैया जैसे आटे तथा पानी का मिश्रण, चौक तथा पानी का मिश्रण, हवा में धूलकणों का मिश्रण, ये सब क्या है दोस्त, निलंबन का उदाहरण है। क्लियर है दोस्त, क्या कहोगे बच्चा, ऐसे भी समांगी मिश्रण जिसमें ठोस के कण बिना घुले द्रव में फैले रहते हैं, निलंबन कहलाता है। अब आइए दोस्त सबसे शानदार क्वेश्चन क्या बनेगा, निलंबन के गुण को लिखिए। मेरे बच्चा यहां से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और लह लह सब्जेक्टिव भी बनेगा। तो भैया
निलंबन के गुण को लिखे, तो क्या लिखोगे? निलंबन के गुण क्या हैं? निम्नलिखित हैं। क्या क्या है दोस्त? आइए देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, निलंबन कैसा है? यह एक विसमांगी मिश्रण है। भैया निलंबन कैसा मिश्रण है? तो दोस्त क्योंकि इसके कण को आंखों से देख सकते हैं तो ये विसमांगी मिश्रण है। फिर ये कण आंखों से देखा जा सकता है, विसमांगी मिश्रण है तो आंख से बिल्कुल देख सकते हैं। भैया इनके निलंबित कण प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? फैला देते हैं। यस सर। फिर क्या कहोगे? भैया ये अस्थायी होते हैं, टेम्पोररी होते हैं और इन्हें छानने की विधि से अलग किया जा सकता है। भैया छानना, जैसे आप लोग कोई चीज को, दो लिक्विड को कैसे छानते हो? तो भैया बिल्कुल आप सुने होंगे नाम, छकना होता है। तो भैया इसके छानने विधि से क्या करते हैं? अलग कर सकते हैं। जिससे एक पार्ट क्या होता है? भैया जो लिक्विड होता है वो बाहर आ जाता है और ठोस कण क्या होता है? ऊपर आ जाता है। तो मेरे बच्चा निलंबन के कण क्या, निलंबन के गुण क्या है? निम्नलिखित हैं। पहला, यह विसमांगी मिश्रण है, इनके कणों को आंखों से देखा जा सकता है। फिर कहोगे ये क्या है? अस्थायी है। यस सर। निलंबन के कण क्या करते हैं? प्रकाश को फैला देते हैं। इनको छानने की विधि से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। मेरे बच्चा एक एक क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा देना है। अब क्या है दोस्त? कोलाइड विलयन क्या है? अब दोस्त क्या है? कोलाइड विलयन क्या है? अब आइए दोस्त, निलंबन का हो गया कंप्लीट कहानी, तो अब कोलाइड क्या है? अब कहोगे दोस्त कोलाइड विलयन क्या है? तो आप कहोगे दोस्त यह एक विसमांगी मिश्रण है। गुरुजी कोलाइड भी कैसा है? मेरे दोस्त सिर्फ सॉल्यूशन। भैया विलयन ही समांगी था। निलंबन भी कैसा? विसमांगी। और कोलाइड भी कैसा? विसमांगी। याद रखोगे दोस्त। क्या कहोगे? यह एक विसमांगी मिश्रण है जिसके कण अति सूक्ष्म होने से क्या कहोगे? नहीं देते हैं। मेरे बच्चा ये भी विसमांगी है लेकिन इनका कण इतना छोटा होता है कि भैया नॉर्मल आई से विजुअल नहीं होता है। भैया यह एक विसमांगी मिश्रण है जिसके कण अति सूक्ष्म होने के वजह से दिखाई तो नहीं देते हैं, परंतु कोलाइड के कण विलयन में क्या होते हैं? समान रूप से फैले रहते हैं और ये प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? आसानी से फैला देते हैं। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? कोलाइड विलयन कहते हैं, यह कहलाता है। यस सर। जैसे क्या कहोगे? दूध, धुआं, कोहरा इत्यादि। तो मेरे बच्चा निलंब यानी कोलाइड भी कैसा है? विसमांगी मिश्रण है। इनके कण कितने होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं, जिससे नॉर्मल आई से क्या होता है? विजुअल नहीं होता है, परंतु कोलाइड के कण क्या करते हैं? समान रूप से प्रकाश को फैला देते हैं। भैया इसी को क्या कहते हैं? कोलाइड विलयन कहते हैं। तो क्या कहोगे दोस्त? यह एक विसमांगी मिश्रण है। मतलब कोलाइड कैसा मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण है जिसके कण अति सूक्ष्म होने के वजह से दिखाई तो नहीं देते हैं, परंतु कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं और ये प्रकाश की किरण को क्या करते हैं? आसानी से फैला देते हैं। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? कोलाइड विलयन कहते हैं। दूध है, धुआं है, कोहरा है इत्यादि। अब दोस्त अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? आप समझ गए होंगे सर। अगला क्वेश्चन बनेगा कोलाइड के गुण को लिखें, है ना दोस्त? यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। भैया क्या है? लह लह लिख देंगे क्या? सबसे पहला प्रॉपर्टी तो सर याद हो गया। क्या? कोलाइड क्या होता है? विसमांगी मिश्रण होता है ना? क्या कहोगे दोस्त? पहला प्रॉपर्टी, पहला गुण ये हो गया दोस्त कि कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण होता है। फिर क्या कहोगे? आकार छोटा होने के कारण इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यस सर। भैया ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं या फैला देते हैं। ये छानने की विधि से इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। भैया ये टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। अब सर ये टिंडल प्रभाव क्या है? मेरे बच्चा जब आप जंगल और जाते होंगे देखे होंगे प्रकाश इस तरह से कभी कभी क्या होता है? भैया अगर ये आप जंगल गए होंगे तो कभी कभी प्रकाश इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आता है जो आपको दिखाई देता होगा थोड़ा थोड़ा, है ना? यस सर। तो भैया यही प्रभाव क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है। क्या होता है दोस्त? टिंडल इफेक्ट होता है। चलिए क्या कहोगे मेरे बच्चा? अब कोलाइड का गुण हो गया, इसको हटा दीजिए। अच्छा ये ठीक है। हाँ क्या कहो दोस्त? कोलाइड विलयन के घटक। जिस तरह से विलयन का घटक होता है उसी तरह क्या है? कोलाइड विलयन के घटक। मेरे बच्चा कोलाइड विलयन के दो घटक होते हैं। पहला क्या कहोगे? पहला होता है परिक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। दोनों को मिलाते तो क्या बन जाता है? कोलाइड विलयन बन जाता है। मेरे बच्चा तो कोलाइड विलयन का भी कितना प्रवस्था होता है? दो होता है। एक होता परिक्षिप्त प्रवस्था, एक होता परिक्षेपण माध्यम। यस सर। परिक्षिप्त प्रवस्था यानी क्या कहोगे? डिस्पर्स फेज और दूसरा परिक्षेपण माध्यम क्या कहोगे? डिस्पर्सन मीडियम। तो मेरे बच्चा जिस तरह से सॉल्यूशन का यानी विलयन का दो घटक होता था, विलेय और विलायक, उसी तरह से कोलाइड विलयन का भी दो घटक होते हैं। एक क्या कहोगे? परिक्षिप्त प्रवस्था, एक क्या कहोगे? परिक्षेपण माध्यम।
अब दोस्त परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होता है भैया, परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होता है, डिस्पर्स फेज क्या होता है। आप कहोगे सर विलेय पदार्थ का घटक जो कि क्या कहोगे कोलाइड के रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, अर्थात विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। मेरे बच्चा सिंपल है दोस्त, क्या कहोगे परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होता है, तो भैया आप कहोगे सर विलेय का जो घटक होता है, क्या होता है दोस्त, विलेय पदार्थ का घटक जो कि कोलाइड के रूप में रहता है भैया उसे ही परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, अर्थात आप ये कह सकते हो कि विलेय के कणों को ही क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। और दूसरा क्या है, परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, तो वह घटक जिससे परिक्षिप्त क्या कहोगे प्रवस्था निलंबित रहता है परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। यानी अर्थात विलायक जिसमें ये पूरी तरह से क्या होता है वितरित रहता है उसे ही परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। भैया ये भी किसके तरह काम किया, विलेय और विलायक के तरह। तो भैया कोलाइड के कितने होते प्रवस्था, आप कहोगे सर विलायक के 2 घटक होते हैं, सॉरी कोलाइड के 2 घटक होते हैं, एक क्या कहोगे परिक्षेपित प्रवस्था, एक क्या कहोगे परिक्षेपण माध्यम। भैया परिक्षेपित प्रवस्था क्या होता है विलेय की तरह कार्य करता है, अब परिक्षेपण माध्यम किसके तरह कार्य करता है विलायक की तरह, है ना। चलिए देख लो एग्जाम्पल, जैसे परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम नाम उसका उदाहरण है, जैसे दर्भ, क्या कहोगे सर दर्भ, और क्या कहोगे भैया परिक्षिप्त प्रवस्था दर्भ है तो परिक्षेपण माध्यम क्या होगा गैस होगा, नाम क्या बन जाएगा एरोसोल, क्या नाम बन जाएगा एरोसोल। एग्जाम्पल ले लो कोहरा बादल कुहासा इत्यादि। फिर कहोगे गैस, तो भैया परिक्षेपण प्रवस्था क्या है परिक्षिप्त प्रवस्था गैस है तो परिक्षेपण माध्यम क्या होगा दर्भ होगा, नाम क्या बन जाएगा फोम। जैसे क्या कहोगे सेविंग क्रीम, है ना, ऐसे गाल पे देते हैं सेविंग क्रीम, वो क्या है दोस्त आपका परिक्षिप्त प्रवस्था गैस है तो परिक्षेपण माध्यम दर्भ है, नाम बन जाता फोम, एग्जाम्पल हो गया सेविंग क्रीम। अब दोस्त टिंडल प्रभाव क्या होता है सर, जो आप बताए थे वो बताए कहाँ, तो आइए दोस्त जानते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो आप कहोगे मेरे लल्ला क्या कोलाइड के छोटे छोटे कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जाहिर सी बात है अभी आपको बताए कि भैया कोलाइड का जो छोटा छोटा कण होता है वो क्या कहोगे दोस्त, आप कहोगे कोलाइड के छोटे छोटे कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, भैया इस प्रकार प्रकाश के किरण को फैलाने की टिंडल प्रभाव कहते हैं। सिंपल है दोस्त। मेरे बच्चा टिंडल इफेक्ट क्या होता है, भैया टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो आप कहोगे मेरे दोस्त क्या कोलाइड के छोटे छोटे कण प्रकाश किरण को फैला देता है, भैया प्रकाश के किरण को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। यस सर, क्या कहोगे दोस्त, जैसे उदाहरण के लिए आपको अभी बताए भैया कभी कभी आप क्या हो सुबह में जब सोते होंगे खिड़की और खुला रहता होगा, इस तरह से ये क्या होता है प्रकाश रूम में प्रवेश करता है, जैसे एक कमरे में छोटे छिद्र से के द्वारा प्रकाश की किरण क्या होगे धूलकणों को तैरते हुए आसानी से देखा जा सकता है, ये धूलकण हवा में निलंबित कोलाइड की क्या कहोगे तरह कार्य करता है, जो प्रकाश की किरण को फैला कर देता है, जिसे प्रकाश का क्या होता है मार्ग दिखाई देता है, ये घटना क्या है टिंडल प्रभाव है। कभी कभी नहीं होता रूम का खिड़की और खुला रह जाता है तो प्रकाश एकदम देखते होंगे धूलकण के साथ आ रहा है ना, जो आप लोग ऐसे करके फिर से क्या करते हो खिड़की लगा के सो जाते हो। सोने से काम चलेगा गुरुजी। चलिए आइए दोस्त अगला क्या है, अगला है मेरे दोस्त क्या कहोगे मिश्रण के घटक को पृथक करना। अब भैया पृथक का मतलब क्या बताए थे अलग करना, तो भैया अलग करने का टोटल 7 विधि है, कितना विधि है 7 से टोटल, वैसे हम 10 पढ़ाएंगे, टोटल 10 विधि है, ठीक ना, 10 विधि को जानते हैं, इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा द एंड हो जाएगा। तो पहला क्या है दोस्त, क्या हेडिंग भैया मिश्रण के घटकों को पृथक करना, पृथक करने का मतलब क्या बताए थे अलग करना, सेपरेट अलग, क्या कहोगे द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। यस सर, भैया मिश्रण के घटक को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां को प्रयोग में लाई जाती है। पहला क्या है वाष्पीकरण विधि, दूसरा क्या है अपकेंद्रण विधि, तीसरा क्या है पृथक्करण विधि, चौथा क्या है ऊर्ध्वापातन विधि, पांचवा क्या है क्रोमेटोग्राफी विधि, छठा क्या है आसवन विधि या प्रभाजी आसवन विधि, सातवां क्या है क्रिस्टलीकरण विधि। चलिए आइए दोस्त, तो सबसे पहला क्या है वाष्पीकरण विधि, क्या है दोस्त वाष्पीकरण विधि क्या होता है, बताइए ना सर वाष्पीकरण विधि क्या होता है। तो आप कहोगे मेरे दोस्त भैया वाष्पीकरण विधि यानी इवोपरेशन मेथड नाम में छुपा हुआ है, सर वाष्पीकरण विधि क्या होता है, तो आप कहोगे मेरे लल्ला क्या वैसे मिश्रण जिसमें एक घटक ठोस हो
तथा दूसरा घटक क्या हो, तरल हो। भैया घटकों के वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। भैया इस विधि में द्रव्य पदार्थ को गर्म करके वाष्पीकृत कर दिया जाता है और मिश्रण क्या होता है, बाकी कणों से शेष रह जाता है। भैया नाम में क्या है, वाष्पीकरण। जैसे आप पानी में चीनी डाल दो, हीट करो तो पानी क्या होगा, उड़ जाएगा, चीनी आपका बच जाएगा। ये विधि क्या है, वाष्पीकरण विधि है। जैसे क्या कहोगे दोस्त, आप कहोगे समुद्र जल से नमक प्राप्त करने की विधि में, यस सर। क्या कहोगे, जल से काले रंग की स्याही को अलग करने में। ये सब क्या है दोस्त, वाष्पीकरण विधि है। भैया नामे में छुपा हुआ है वाष्पीकरण। तो भैया वैसा मिश्रण जिसमें एक घटक क्या हो आपका, ठोस हो, एक घटक क्या हो, द्रव हो। तरल का मतलब क्या, द्रव। तब ने हीट करोगे तो ऊपर उड़ जाएगा। हाँ यस सर। चलिए, तो भैया गर्म करके क्या कर सकते हैं, भैया एक पदार्थ को आप वाष्प में बदल देते हो और दूसरा पदार्थ आपका मिश्रण से अलग होकर रह जाता है। एग्जाम्पल जरूरी है दोस्त। चलिए दूसरा क्या है, अपकेंद्रण विधि। क्या है दोस्त, भैया क्या कहोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। भैया अपकेंद्रण विधि क्या होता है, आप लोग नाम सुने हो क्या, भैया दूध से मक्खन निकाला जाता है। हाँ यस सर, सुने हैं डायरी में, है ना, यस सर। तो अपकेंद्रण विधि क्या होता है, भैया यह विधि क्या कहोगे दोस्त, यह विधि है जिससे एक अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा या प्रयोग करके किया जाता है, जो कि एक प्रकार के मंथनी मथनी नहीं कर सकते हैं, यस सर, या मिक्सी होती है, जिससे मिश्रण में इसे तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के क्या होते हैं, हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। जैसे जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच को अलग करते हैं, है ना। फिर कहोगे दोस्त, डेयरी तथा क्रीम में मक्खन को निकालने की प्रक्रिया, कपड़े धोने की मशीन, ये सब में क्या लगता है, अपकेंद्रीकरण विधि लगता है। भैया भारी पदार्थ क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, जो हल्का होता है वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है। क्या कहोगे, यह विधि है जिसमें एक अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा क्या कहोगे, प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्रकार का मथनी या मिक्सी होता है, जिसमें मिश्रण में तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाता है और हल्के कण क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं, है ना। प्रयोगशाला और में लैब में गए होंगे तो क्या होता है, सेपरेट ही करता है, यस सर। अब दोस्त अगला क्या है, पृथ्वीकरण विधि। क्या है दोस्त, पृथ्वीकरण विधि। क्या कहोगे, भैया इस विधि के द्वारा दो अघुलनशील द्रव को मिश्रण को अलग किया जाता है। जैसे पृथ्वीकरण के सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव क्या कहोगे, अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। जैसे तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। मेरे बच्चा आप जानते हो क्या, दो घुलनशील पदार्थ भी आपस में कभी कभी क्या होता है, द्रव आपस में नहीं मिलता है। क्यों, दोनों का घनत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे तेल को पानी को मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, है ना। तो भैया इसको अलग करते हैं पृथ्वीकरण विधि द्वारा। तो तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, भैया कहोगे धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में क्या किया जाता है, पृथ्वीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्या है दोस्त, ऊर्ध्वपातन विधि। अगला क्या है दोस्त, नाम में छुपा हुआ है, ऊर्ध्वपातन विधि, सब्लिमेशन मेथड। क्या कहोगे, सर इस विधि के द्वारा ऊर्ध्वपातित होने वाले क्या कहोगे, पदार्थों को ऊर्ध्वपातित ना होने वाले अशुद्धियों से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ जैसे अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, यस सर, कपूर, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन इसके उदाहरण हैं। जैसे अमोनिया क्लोराइड और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए, यस सर। जैसे कपूर और लोहे के बुरादे को अलग करने के लिए। मेरे बच्चा ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, सीधे ठोस किस में बदल जाता है, गैस में, और उस जो बदलने का प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपात कहते हैं, है ना। इस विधि को क्या करते हैं मेरे दोस्त, सीधा ठोस से गैस में बदल देते हैं। अगला क्या है दोस्त, क्रेमेटोग्राफी विधि। अगला क्या है दोस्त, क्रेमेटोग्राफी विधि। क्या कहोगे, इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले रहते हैं। मिश्रण से घटकों के पृथक करने की उस विधि को क्रेमेटोग्राफी कहते हैं। भाई सिंपल है। क्या कहोगे, इस विधि का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो विलायक में क्या होते हैं, घुले रहते हैं, है ना मेरे बच्चा, बिल्कुल। क्या कहोगे दोस्त, भैया आप कहोगे मिश्रण से घटकों के पृथक करने में इस विधि का, क्रेमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। जैसे डाई में रंगों का अलग करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थ यानी पर्णहरित, रक्त से नशीले क्या कहोगे पदार्थ को अलग करने में, है ना दोस्त। ये सब क्या होता है भैया, मेरे क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्या है दोस्त, प्रभाजी आसवन विधि। क्या है दोस्त, प्रभाजी आसवन विधि। भैया प्रभाजी आसवन विधि क्या होता है, तो भैया आसवन विधि का उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्या कहोगे, क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होते हैं। जैसे दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों के जिनके क्वथनांक
भैया अंतर कितना हो 25 केल्विन से कम होता है तो भैया मिश्रण को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना, भैया पेट्रोलियम उत्पादों को उनके विभिन्न घटकों से पृथक करना। पृथक करना का मतलब ही क्या बताए, अलग करना। भैया इसमें किसका उपयोग करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि का। क्लियर है दोस्त, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है दोस्त, क्रिस्टलीकरण। क्या है दोस्त, क्रिस्टलीकरण क्या होता है, तो आप कहोगे क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों के शुद्ध करने में किया जाता है। क्रिस्टलीकरण की विधि द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस पदार्थ को विलयन से पृथक किया जाता है। जैसे समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में भैया अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में, है ना, किसका उपयोग करते हैं, क्रिस्टलीकरण का उपयोग करते हैं। क्लियर है दोस्त, चलिए मेरे बच्चा ध्यान से समझना है दोस्त। दो परिवर्तन होता है, एक हो गया दोस्त भौतिक परिवर्तन, यानी क्या कहोगे, फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, ये क्या होता है दोस्त, आप कहोगे सर वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहोगे दोस्त, वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यस सर, आप याद रखोगे दोस्त, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन टेम्पोररी होता है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। आप याद रखोगे दोस्त, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। यस सर, मतलब क्या कहे दोस्त, जैसे मान लो ए से क्या बना, ए प्लस बी से मान लो सी बना, भैया सी से फिर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बन जाएगा। यही दोस्त होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है दोस्त, भौतिक परिवर्तन। क्या कहोगे दोस्त, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। तो भैया वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है उसी को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे एग्जांपल लेना चाहे सर, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या कहोगे सर, पानी से बर्फ का बनना। क्या कहोगे दोस्त, पानी से क्या बन गया, आपको सर बर्फ बन जाएगा। तो फिर मेरे बच्चा बर्फ से क्या क्या बन जाएगा, पानी। ये क्या है दोस्त, आपको सर इसमें नया पदार्थ थोड़ी ना बनता है, तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। भैया बिल्कुल वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है उसी को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये क्या होता है, टेम्पोररी चेंज होता है, अस्थायी होता है, और ये उत्क्रमणीय होता है, मतलब अभिकारक से उत्पाद भी बनता है, उत्पाद से अभिकारक भी बनता है। यस सर, उसी तरह से दोस्त एक होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या कहोगे दोस्त, रासायनिक परिवर्तन। यस सर, अब ये क्या होता है दोस्त, आप कहोगे वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है
उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। याद रखोगे दोस्त कि वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यस सर, याद रखना दोस्त, रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है। फिर क्या याद रखोगे दोस्त? रासायनिक परिवर्तन में क्या कहोगे? रासायनिक परिवर्तन अणु उत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अणु उत्क्रमणीय होता है। फिर क्या कहोगे दोस्त? रासायनिक परिवर्तन अणु उत्क्रमणीय होता है मतलब क्या कहोगे दोस्त? आप इसका मतलब कहोगे दोस्त, अगर मान के चलो दूध से क्या बन गया? दही। दूध से क्या बन गया दोस्त? दही। तो फिर कभी दूध दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये क्या होता है दोस्त? आप कहोगे सर ये आपका अस्थायी परिवर्तन होता है और ये सिर्फ अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता है। चलिए दोस्त मेरे बच्चा, आप लोग का समरी यही हुआ दोस्त कि मेरे भाई एक बार 100% आप लोग इसको क्या करोगे? रिवीजन करोगे और एकदम खुद से नोट्स बनाओगे और भैया बिल्कुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। भैया इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। होमवर्क यही है दोस्त कि भैया एकदम नोट्स को बना ही लोगे और नोट्स को रिवीजन करके आप एकदम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे बुक का, ठीक है? वैसे नहीं होगा तो आप बिल्कुल एक बार कर लोगे तो जीवन में सभी समस्या क्या होगा? खत्म हो जाएगा। थैंक यू दोस्त, लव यू। और मेरे बच्चा, आपको अगर कोई डॉट लगा हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो भैया आप जरूर डॉट कमेंट बॉक्स में कर देना। अगली क्लास में आपका बिल्कुल वो डॉट का क्या हो जाएगा? निर्णय हो जाएगा, ठीक है? चलिए दोस्त, और आपको कोई और चीज चाहिए जहां आपको दिक्कत हो रहा है पढ़ाई में, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। थैंक यू दोस्त, लव यू लव यू लव यू।